किसी भी प्रोडक्ट के डिजाइन का उसकी सेल के ऊपर काफी अच्छा इंपैक्ट पड़ता है। जितनी अच्छी उसकी डिजाइन होगी उतनी अच्छी उसकी सेल जाती है। ये जो काम है ये काफी पहले से चला आ रहा है, मार्केट के अंदर नया नहीं है, अवेलेबल बहुत पहले से है, काफी अच्छे स्केल पे भी चला आ रहा है, लेकिन इस टाइम इसकी डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, काफी अच्छी मार्केट है इसकी। और डिजाइनिंग का जो काम है इसकी एक खासियत है कि इसके लिए ज्यादा स्पेस की जरूरत नहीं, ज्यादा इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं, जीरो इन्वेस्टमेंट से शुरू किया जा सकता है, घर से शुरू किया जा सकता है इसके लिए। लेकिन एक कहावत आपने सुनी है ना कि नथिंग इज फ्री इन दिस वर्ल्ड, तो हर चीज के लिए आपको एक प्राइस पे करना पड़ता है, कुछ फ्री नहीं है। तो अगर ये जो बिजनेस है, ये जो काम है, ये आप जीरो इन्वेस्टमेंट में शुरू कर सकते हो, तो लेकिन इसके लिए भी जरूरत है कि आपके अंदर क्रिएटिविटी बहुत ज्यादा होनी चाहिए। जितने ज्यादा आप क्रिएटिव हो उतना ही ज्यादा आप इस बिजनेस में ग्रो कर सकते हो। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको 5 डिजाइनिंग बिजनेस की बात बताता हूं जो घर से शुरू कर सकते हैं, जीरो इन्वेस्टमेंट में शुरू कर सकते हैं। बिल्कुल फ्री इंफॉर्मेशन है, नहीं फ्री नहीं है, मैंने अभी आपको बताया ना कि इसमें कुछ भी फ्री नहीं है इस दुनिया के अंदर। इसकी कीमत क्या है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दो और कमेंट जरूर कर देना। हाँ, एक चीज फ्री जरूर दूंगा, लेकिन उसके बदले में आपसे जरूर कुछ ना कुछ लूंगा। तो वो चीज है कि आपको 599 का मैं एक रिचार्ज फ्री दूंगा, लेकिन उसके लिए आपको देना क्या है, एक क्वेश्चन का आंसर। अगर आप सही आंसर दोगे तो आप 599 का रिचार्ज जीत सकते हो। तो चलिए फिर वीडियो शुरू करते हैं। पहला बिजनेस है टी शर्ट डिजाइनिंग का। टी शर्ट एक ऐसा अपैरल है जिसकी मार्केट बहुत बड़ी है, फैशन के अंदर इसकी कैटेगरी बहुत बड़ा स्पेस एक्वायर करती है। हर कोई टी शर्ट पहन लेता है, बुजुर्ग भी पहन लेता है, बच्चा, औरत, आदमी, हर कोई पहन लेता है। लेकिन आपने कभी नोटिस किया हो कि जितनी टी शर्ट होती हैं उनके ऊपर डिफरेंट स्लोगन्स होते हैं, डिफरेंट डिजाइन होते हैं। तो आप कभी इस चीज को सोच के देखो कि इतनी सारी टी शर्ट हैं, उनके ऊपर इतने सारे डिजाइन है, तो वो डिजाइन प्रिंट कहां से होते हैं, वो डिजाइन बनाता कौन है। अगर आप चाहो तो इस मार्केट में एंट्री कर सकते हो, इस मार्केट को भी कैप्चर कर सकते हो। और इसकी जो मशीनरी है, कोई ज्यादा खर्चा आपको करना नहीं पड़ता, छोटा मोटा खर्चा है। लेकिन बात वहीं आती है कि आपके अंदर क्रिएटिविटी होनी चाहिए, आप इतने क्रिएटिव होनी चाहिए कि नए नए डिजाइन आप बना के मार्केट में निकालो। आप जो टी शर्ट बना रहे हो उन कंपनीज को दो, या बल्क में कुछ टी शर्ट ले आओ, उनके ऊपर प्रिंट कर करके मार्केट में निकालते हो, कस्टमाइज भी कर सकते हो। इस प्रोडक्ट की डिमांड काफी ज्यादा है, लेकिन इसको करने के लिए एक करेज चाहिए, एक फर्स्ट स्टेप आपको लेना पड़ेगा। आपको रिटर्न देके जाएगा ये बिजनेस, क्योंकि आप सोचो ना टी शर्ट की मार्केट कितनी बड़ी है, इतनी बड़ी मार्केट है, इतने बड़े डिजाइन है और लोग इसी को कर भी रहे हैं। तो आप पहला बिजनेस जो है वो टी शर्ट प्रिंटिंग का कर सकते हो। अब दूसरा बिजनेस आइडिया है कस्टमर इलस्ट्रेशन का। इसमें क्या होता है, देखो आजकल क्या होता है, किसी को मीनू बनवाना है, किसी को बुक का कवर बनवाना है, किसी को सोशल मीडिया पे कोई पोस्ट करनी है, उसके लिए एक अच्छा डिजाइन बनाना है। तो काफी सारे ऐसे मार्केट में चीजें की जरूरत है जिसको कोई बड़े लेवल पे करवा के खुश नहीं है, क्योंकि काफी ज्यादा वो पैसा मांग लेते हैं। तो कोई चाहता है कि अगर कोई इसको थोड़ा सा पैसा लेके कर दे तो उनको भी एक हल मिल जाएगा और जो कर रहा है उसको इनकम का एक सोर्स मिल जाएगा। इसके लिए क्या है कि आपको कुछ एक ऐप्स चलानी सीखनी होगी, जैसे कैनवा हो गया या पिक्सआर्ट हो गया, कुछ और ऐप्स हैं, इनको चलाने में आप थोड़ी सी मास्टरी हासिल कर लो, क्योंकि ये ऐप ही आपको सारा डिजाइन बना के दे सकती हैं। आपने सिर्फ उसको अपने नाम से आगे बेचना है। छोटा सा आप चार्ज ले लेना, ज्यादा चार्ज लोगे तो भी अच्छा नहीं रहेगा। तो आप छोटे से चार्ज में इस जो आपके डिजाइन होते हैं उसको मार्केट में बेच सकते हो। कोई रेस्टोरेंट खुला है तो आप उसको बता दो कि मैं उसको मेनू कार्ड बना के दे दूंगा, या कोई अगर सोशल मीडिया पे ज्यादा एक्टिव रहता है, वो नई नई पोस्ट डालता है, आप उसको बताओ कि मैं आपके बिहार पे पोस्ट बना सकता हूं, आप सिर्फ उसको पोस्ट कर दो। या आपके आसपास कोई जो दुकानें होती हैं वो कुछ ऐसा डिजाइन बनवाना चाहते हैं, तो थोड़ा सा आपको मार्केट में निकल के पकड़ना होगा। इसके लिए आप यहाँ सोशल मीडिया पे भी डाल सकते हो कि आप नॉमिनल चार्ज के अंदर 10-20 रुपए में एक पोस्ट बना के दे सकते हो। इसका क्या है, चार्ज कुछ नहीं है, कैनवा पे बिल्कुल फ्री है, लेकिन आप अपनी मेहनत का चार्ज कर सकते हो। काफी आपको इसके अंदर आपको ऑप्शन मिल जाएंगे, काफी वैरायटी मिल जाएगी, तो आप उसको यूज कर सकते हो। तो दूसरा ये बिजनेस आइडिया भी काफी अच्छा हो जाता है। थर्ड बिजनेस आइडिया है ज्वेलरी डिजाइनिंग का। एक यूजर किसी प्रोडक्ट को सबसे अच्छे समझता है, प्रोडक्ट कैसा अच्छा लगेगा, उसका डिजाइन कैसा होना चाहिए, उसकी क्वालिटी कैसा होना चाहिए, वो कैसा कंफर्टेबल रहेगा, तो एक यूजर को सबसे ज्यादा पता होता है। तो जो हमारी फीमेल होती हैं वो ज्वेलरी की सबसे बड़ी यूजर है, फीमेल सेक्टर ही सबसे ज्यादा ज्वेलरी को यूज करता है। तो उनको पता है कि ज्वेलरी कैसी अच्छी लगेगी, कैसी कंफर्टेबल रहेगी। आप ये मत सोच के चलना कि जो कंपनीज हैं उन्हीं को ज्यादा समझ है, कंपनीज भी जो यूजर है उसी का डाटा कलेक्ट करके उसमें से निकालती हैं फिर वो कैसा प्रोडक्ट मार्केट के अंदर लॉन्च करना है। तो कोशिश करो, अगर आपके अंदर थोड़ी सी क्रिएटिविटी है तो आप ज्वेलरी डिजाइनिंग का काम भी शुरू कर सकते हो। अगर जरूरत हो तो इसके लिए थोड़ा सा आप ट्रेनिंग भी ले सकते हो, या आप YouTube पे देख के सीखो। मतलब सीखने की जरूरत है इसके अंदर, और सबसे बड़ी जरूरत आपके पास
क्रिएटिविटी होनी चाहिए। जितना आप क्रिएटिव रहोगे उतने आपके चांसेस ज्यादा हैं कि आपको इसकी समझ आएगी, आप अच्छे डिजाइन बनाओगे। अगर आपका एक भी डिजाइन चल गया तो फिर कमी नहीं है आपके पास, काम इतना आएगा कि आपको आगे बंदे हायर करने पड़ेंगे, खुद की तो छोड़ो, आगे बंदे हायर करने पड़ेंगे। कोशिश करो यार, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। तो अगर आपके अंदर क्रिएटिविटी है तो ज्वेलरी डिजाइनिंग का भी काम करके आप इनकम क्रिएट कर सकते हो। नेक्स्ट बिजनेस आइडिया, किचन यूटिलिटी का। एक यूजर ही सबसे बड़ा इन्वेंटर हो सकता है, क्योंकि उसको नीड पता है, उसको प्रॉब्लम पता है, तो वो चाहे एक अच्छा प्रोडक्ट बना सकता है। तो अगर आप किचन यूज कर रहे हो, किचन का सबसे ज्यादा काम तो आपके पास ही, आपको पता है कैसा प्रोडक्ट होना चाहिए, कैसा प्रोडक्ट कंफर्टेबल रहता है, कैसी जरूरत है। तो अगर आप शुरू कर सकते हो तो खुद की यूनिट भी शुरू कर सकते हो जो किचन यूटिलिटी होती है। जैसे जो भी किचन में यूज कर रहे हैं हम, या बर्तन यूज कर रहे हैं, या जो हम उसमें टूल्स यूज करते हैं, तो इसकी समझ आपको है। आप मार्केट के अंदर जाओ, अपना प्रोडक्ट अगर आप बना सकते हो तो प्रोडक्ट लेके जाओ, आपको रिस्पॉन्स मिलेगा, क्योंकि आप यूजर हो, आप समझ रहे हो उस चीज को क्या रिक्वायरमेंट है। और अगर आप नहीं भी बनाना चाहते तो आप किसी कंपनी के साथ अपने रिव्यू शेयर कर सकते हो, या कंपनी को डिजाइन बना के दे सकते हो कि ये डिजाइन काम आएगा मार्केट के अंदर, हमें ऐसे डिजाइन की जरूरत है। और कंपनी को क्या होगा, एक फीडबैक, एक डिजाइन एक यूजर का वहीं से मिल जाएगा, तो वो जरूर कंसीडर करेगा, क्योंकि उसको पता है कि यूजर को इसकी जरूरत है। तो यूजर को जरूरत है तो वो ऐसा प्रोडक्ट मार्केट के अंदर लॉन्च कर सकता है। किचन में काफी सारी यूटिलिटी है। आप देखो, एक सेगमेंट पकड़ लो, अगर आपको किसी की अच्छी समझ है आप उस सेगमेंट के ऊपर काम करो। देखो, थोड़ा सीखना पड़ेगा आपको, नथिंग इज फ्री इन दिस वर्ल्ड, ये मैं शुरू से आपको बताता रहा हूँ, कुछ फ्री नहीं है। तो आपको कुछ सीखना है पड़ेगा, इसके लिए सीखोगे तो आपको रिटर्न भी मिलेगा, सीखा हुआ कभी वेस्ट नहीं जाता। तो आप यूटिलिटी डिजाइनिंग का काम भी कर सकते हो। नेक्स्ट बिजनेस आइडिया है होम यूटिलिटी का। घर के अंदर सिर्फ किचन ही नहीं है, उसके अलावा घर बहुत बड़ा है, घर के अंदर बहुत सारी चीजों की जरूरत होती है। जैसे कोई डेकोरेशन का सामान है, हमारा हैंडलूम का सामान है, बहुत सारी, या जो हमारी पेंटिंग होती है, बहुत सारी ऐसी चीजों की जरूरत घर के अंदर पड़ती है जो एक घर को परफेक्ट बनाती है। और घर की जो जरूरतें हैं उसको सबसे ज्यादा एक औरत ही समझ सकती है। तो आप एक औरत हो, आपको पता है घर के अंदर किस चीज की जरूरत है, आपको पता है घर के अंदर कैसा डिजाइन अच्छा लगेगा। तो यार इसका खुद का काम क्यों नहीं शुरू कर लेते? आप बेडशीट डिजाइन ही करना शुरू कर लो। आपको तो पता है ना बेडशीट पे कैसा डिजाइन अच्छा लगता है, बेड के ऊपर कौन सी चादर पड़ी हुई ज्यादा अच्छी लगेगी, तो आप उसका काम भी शुरू कर सकते हो। यहाँ कोई आप शो पीस वगैरह वो डिजाइन कर सकते हो। नहीं कर सकते तो जो कर रहा है उसके साथ कॉन्टेक्ट कर लो, उसको आप अपनी फीडबैक दो कि ऐसा डिजाइन बनाओ। देखो, सजेशन हर किसी को चाहिए, और न जाने किसका सजेशन कहाँ पे काम आ जाता है। तो आप कोशिश करो कि अगर आपके पास थोड़ी सी क्रिएटिविटी है और आप अच्छी समझ है, घर के अंदर यूज होने वाली चीजों की अच्छी समझ है, तो आप घर की जो यूटिलिटी है उनके डिजाइनिंग का काम भी शुरू कर सकते हो। इसके लिए बड़े सारे रास्ते होते हैं, मैं सिर्फ आपको एक आइडिया बता रहा हूँ। रास्ते आपको ढूंढने, अगर बोलोगे तो मैं उसके ऊपर भी आपको वीडियो बना के रास्ते बता दूंगा, लेकिन ढूंढने आपको पड़ेंगे। तो कोशिश करो कि आप अगर चाहो तो ऐसा जो होम यूटिलिटी है उनके डिजाइनिंग का काम भी शुरू कर सकते हो। पिलो कवर हो गए, बेडशीट होगी, कर्टेन हो गए, न जाने कितनी सारी ऐसी चीजें जो घर के अंदर यूज हो रही है, फर्नीचर यूज हो रहा है, तो आप इनके डिजाइनिंग का काम भी शुरू कर सकते हो। आपको अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। आपके डिजाइन मार्केट के अंदर चल गए ना, तो कभी आपको कंप्लेन नहीं करनी पड़ेगी कि काम नहीं, आपके पास बहुत काम आएगा। औरत का और फैशन का आपस में बहुत डीप कनेक्शन है। औरत फैशन के बिना नहीं रह सकती और फैशन औरतों के बिना नहीं चल सकता। अगर औरत है तो फैशन इंडस्ट्री चलेगी, और अगर फैशन इंडस्ट्री चल रही है तो औरतें सजेंगी संवरेंगी। और फैशन के अंदर ऐसा नहीं है सिर्फ कपड़े ही हैं कि भाई एक अच्छा कपड़ा पहनिए तो वही फैशन होता है, उसके अलावा बहुत सारी एसेसरीज है, जैसे गोगल्स हो गए, या ज्वेलरी होगी, या बेल्ट होगी, पर्स हो गया, हैंडबैग हो गए, उसके अलावा शूज हो गए, इस टाइप की कई सारी चीजें, कई कैटेगरी है फैशन के अंदर। आप उसके यूजर हो, आप यूज कर करके दूसरी कंपनियों को करोड़ों कमा के दे रहे हो, तो आप खुद क्यों नहीं ये काम कर सकते? फैशन डिजाइनिंग का जो फैशन एसेसरी है उसकी डिजाइनिंग का काम भी आप शुरू कर सकते हो। फैशन डिजाइनिंग काम करना चाहते हो तो वेल एंड गुड है, लेकिन अगर नहीं करना चाहते हो तो खाली एक सेगमेंट पकड़ लो, उसकी एसेसरी में एक सेगमेंट कोई डिजाइन करके देना शुरू कर दो। आप अपने नाम से वो ब्रांड निकाल दो, नहीं तो आप दूसरी कंपनियों के साथ कॉन्टेक्ट कर सकते हो। आज मार्केट के अंदर जितनी भी फैशन इंडस्ट्री घूम रही है, जितनी कंपनियां घूम रही है, वो रातों रात नहीं बनी, ट्रायल एंड एरर है। उन्होंने भी मार्केट के अंदर सीखा है, उस चीज को सीख के वो लेके आए हैं मार्केट के अंदर, अपने प्रोडक्ट की जगह बनाई है। तो आप भी अगर फैशन एसेसरी के डिजाइनिंग का काम करना चाहते हो, थोड़ी सी ट्रेनिंग ले लो। ये ट्रेनिंग आपको किसी भी हालात में नुकसान नहीं देगी, फायदा ही देगी, आपको बहुत कुछ कमाने का मौका देगी। तो अगर आप चाहो इसकी ट्रेनिंग लो और इस फील्ड में कदम रख सकते हो। फैशन जो एसेसरी है उसकी डिजाइनिंग का काम शुरू कर लो, काम बहुत आएगा आपके पास, क्योंकि फैशन इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, हर किसी के लिए जगह है इसके बाद अंदर। तो अगर आप वो सोच रखते हो, आप वो स्किल रखते हो, तो आपको जगह मिलेगी। हमारा लास्ट बिजनेस आइडिया है लोगो डिजाइन का।
किसी कंपनी का लोगो सिर्फ एक लोगो नहीं होता, वो लोगो डिफाइन करता है उस कंपनी के मिशन को, उस कंपनी के विजन को, उस कंपनी के प्रोडक्ट को, उस कंपनी के सर्विसेज को। बहुत कुछ डिफाइन करता है सिर्फ एक लोगो। और इसीलिए जो कंपनीज है वो लोगो डिजाइन पे लाखों रुपया भी खर्च कर देती हैं, लाखों रुपया लोग कमा लेते हैं इससे। आप एक नॉर्मल सा अगर लोगो बनवाने भी जाते हो तो वो भी आपको 1000 से लेकर 5000 के बीच में पड़ेगा। जो नेट से इंटरनेट पे सर्च करके उसको थोड़ा मॉडिफाई करके आपको दे रहा है वो भी कम से कम आपसे 1000 रुपये चार्ज कर लेगा एक लोगो डिजाइन का। और आपके पास तो मार्केट में बहुत सारे से टूल्स अवेलेबल हैं, जैसे कैनवा हो गया, पिक्सआर्ट हो गया, या कई सारे और हैं। वो आप ढूंढ लेना मार्केट में इंटरनेट पे जाके, तो आपको बहुत सारे ऐसे मिलेंगे, ऐसी ऐप मिलेंगी, ऐसी वेबसाइट मिलेंगी जो लोगो डिजाइन का काम कर रही हैं। तो आप वहां पे लोगो डिजाइन करो और कस्टमर को बेच दो। कोई दुकान खुल रही है आपके वहां, कोई कंपनी खुल रही है या कोई अपनी ब्रांड लेके आ रहा है, तो उसको ऑफर करो आप लोगो बनाने का। अगर आपके अंदर क्रिएटिविटी है तो इस फील्ड के अंदर आप बहुत पैसा कमा सकते हो। लोगो बनाने में लाखों रुपया भी मिलता है। तो अगर आप ये काम कर सकते हो तो आपको रिटर्न मिलेगा। तो दोस्तों अब बात आती है उस क्वेश्चन की जो आपको जिता सकता है 599 का फ्री रिचार्ज। और क्वेश्चन है कि किसी कंपनी के मिशन को या विजन को सबसे ज्यादा डिफाइन क्या करता है? किसी कंपनी के मिशन को या विजन को सबसे ज्यादा डिफाइन क्या करता है? इस क्वेश्चन का आंसर हमें कमेंट करो।